मित्रों, कहने के लिए पूरे भारतवर्ष में भाजपा की हिंदूवादी सरकार है, लेकिन यही भाजपा की हिंदूवादी सरकार किस तरीके से हिंदूवादी नेताओं और राष्ट्रवादी लोगों को जेल में डाल देती है, उसका एक ताज़ा उदाहरण गौतम खट्टर जी है। उसका ताज़ा प्रमाण ये गौतम खट्टर जी हैं। आप में से बहुत सारे लोग गौतम खट्टर जी को तो जरूर जानते होइएगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं बता देना चाहता हूँ कि गौतम खट्टर जी मात्र 27 साल का वो युवा जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ये गौतम खट्टर जी पूरे भारत में घूम घूम करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और तमाम उन युवाओं को एक प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रवादी सोच के साथ तमाम उन युवाओं को प्रेरित करते हैं, अपने धर्म का ज्ञान देते हैं। आज ये गौतम खट्टर जी को गोवा पुलिस उठा करके ले गई है। आज से कुछ दिनों पहले गोवा पुलिस उत्तराखंड के देहरादून पहुंचती है और गौतम खट्टर को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर दबिश दिया जाता है। जब गौतम खट्टर जी नहीं मिलते हैं तो उनके 18 साल के छोटे भाई को गोवा पुलिस उठा करके ले जाती है और आज फाइनली गौतम खट्टर जी को हिमाचल प्रदेश से गोवा पुलिस उठा करके ले गई है। और सोचने वाली बात यह है भैया कि गोवा में भाजपा की सरकार है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन परशुराम जयंती था, उसी दिन परशुराम जयंती के दिन गौतम खट्टर जी गोवा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के सच्चाइयों को बताते हैं। पूरे तर्क और तथ्य के साथ गौतम खट्टर जी सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के सच्चाइयों को बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से सेंट फ्रांसिस जेवियर्स न कि सिर्फ भारत में आकर के हिंदुओं का धर्मांतरण करवाता है, बल्कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम भी करवा देता है। सैकड़ों मंदिरों को बंद करवा देता है। न कि सिर्फ सैकड़ों मंदिरों को बंद करवाता है, बल्कि सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त भी करवा देता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स एक ऐसा क्रूर तानाशाह था जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया। जो हिंदू अपना धर्म नहीं छोड़ता था, सनातन धर्म नहीं छोड़ता था, कन्वर्ट नहीं होता था, उसके हाथों को काट दिया जाता था और एक खंभ में लटका दिया जाता था। ये आपको जो स्क्रीन पे खंभा दिख रहा होगा, इसी खंभा में जो हिंदू अपना धर्म नहीं छोड़ता था, उसके हाथों को काट करके इसी खंभा में लटका दिया जाता था, ताकि वहां से गुजरने वाले तमाम हिंदुओं की नजर पड़े और वो डर से, दहशत से अपना धर्म छोड़ दे, कन्वर्ट हो जाए। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स एक ऐसा क्रूर तानाशाह था। इतिहास के पन्नों में छुपे हुए सच्चाई को जब गौतम खट्टर जैसा युवा, राष्ट्रवादी युवा, सनातन धर्मी युवा इतिहास के पन्नों में छुपे हुए सच्चाइयों को जब सामने लाता है, पूरे तर्क और तथ्य के साथ में पूरे देश के सामने, देश के युवाओं के सामने इस बात को रखता है, तो उनके ऊपर गोवा में FIR कर दी जाती है। कांग्रेस का एक नेता गौतम खट्टर के ऊपर में FIR करता है और गोवा पुलिस गौतम खट्टर को खोजने लगती है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसके तहत गौतम खट्टर देश छोड़ करके भाग न जाए। जरा सोचिए मेरे भाई, तर्क और तथ्य के साथ में सच्चाइयों को सामने लाना कितना बड़ा अपराध हो गया है कि गोवा पुलिस गौतम खट्टर को उठा करके ले जाती है। गोवा पुलिस तो पहले देहरादून पहुंचती है, जहां गौतम खट्टर जी का घर होता है, वहां पे दबिश देती है। गौतम खट्टर जी नहीं मिलते हैं तो उनके 18 साल के भाई को उठा करके ले जाया जाता है। अंततः आज हिमाचल प्रदेश से गौतम खट्टर जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, कहने के लिए हमारे देश में भाजपा की हिंदूवादी सरकार है, लेकिन तमाम राष्ट्रवादी लोग, हिंदूवादी लोगों को चुन चुन करके भाजपा की सरकार जेल में ठूस रही है। जरा सोचिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के तर्क और तथ्य के साथ में सच्चाई को बाहर लाना कितना बड़ा अपराध हो गया है मेरे भाई, कि गौतम खट्टर जैसे राष्ट्रवादी लोग, सनातनवादी लोग, जो देश में घूम घूम करके सनातन धर्म के झंडा को बुलंद करता है, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, वैसे लोगों को गोवा पुलिस उठा करके ले जाती है। जरा सोचिए, हमारे देवी देवताओं के ऊपर लाखों लोग सोशल मीडिया पे आकर के अलूल जलूल बातें करता है, अपमानजनक बातें करता है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको पुलिस छूता तक नहीं है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों की तमाम वो प्रशासन, भाजपा शासित राज्यों की तमाम वो पुलिस हिंदूवादी नेता, राष्ट्रवादी लोगों को गिरफ्तार करती है और फिर जेल में ठूस दिया जाता है। ये सच्चाई है मेरे भाई। कहने के लिए तो भाई साहब पूरे देश में भाजपा की हिंदूवादी सरकार है, लेकिन यही भाजपा की हिंदूवादी सरकार तमाम उन राष्ट्रवादी लोगों को, हिंदूवादी नेताओं को किस तरीके से जेल में डाल देती है, उसका ये उदाहरण गौतम खट्टर जी है। आज हिंदुओं, आपके सामने समय है, गौतम खट्टर के लिए आवाज़ उठाइए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। याद रखिएगा मेरे भाई। जरा सोचिए, वो 27 साल का वो युवा जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया इस राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के झंडा को बुलंद करने वाला, राष्ट्रवादी सोच को युवाओं में, राष्ट्रवादी सोच के विचारधारा को युवाओं में फैलाने वाला वो गौतम खट्टर आज गोवा पुलिस के गिरफ्त में है। ये सोचने योग्य बातें हैं मेरे भाई। गोवा में भाजपा की सरकार है और उस सेंट फ्रांसिस जेवियर्स जो एक क्रूर तानाशाह था, क्रूर आक्रांता था,
जिसने न कि सिर्फ हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया बल्कि हजारों हिंदुओं का कत्लेआम भी कर दिया, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, हजारों मंदिरों को बंद करवा दिया। ऐसा क्रूर तानाशाह का इतिहास जो कि इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ था, उसको सच्चाई को बाहर पूरे तर्क और तथ्य के साथ दिखाना गौतम खट्टर जी को कितना महंगा पड़ गया मेरे भाई, कि आज गोवा पुलिस उनको उठा करके ले जाती है। आज आपके पास समय है हिंदुओं, गौतम खट्टर के लिए एक हो जाओ और अपने आवाज़ को बुलंद करो, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जय सिया राम।